ये है प्रोफेसर डॉक्टर मार्टी लॉबडेल, जो कि पियर्स कॉलेज के अंदर साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मैंने इनकी किताब पढ़ी स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट, जिसको पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। इनकी इस किताब के एवज अवार्ड से भी नवाजा गया। मैंने ये सारी किताब को अच्छे तरीके से रीड किया और रीड करने के बाद मैं 4 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल आपके सामने लेकर आया हूँ जो इस किताब का निचोड़ है। डॉक्टर मार्टी एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि काश मैं जब स्टूडेंट था कोई मुझे ये बातें पहले बता देता तो मेरी जिंदगी में स्टडी की स्ट्रगल कितनी ज्यादा आसान हो रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से स्टूडेंट्स को ठीक तरह से पढ़ने का तरीका ही नहीं आता, इसलिए उनका मिशन था एक ऐसा कोर्स बनाना जो स्टडी को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ना सिखाए और एवरी स्टूडेंट्स को पहले ही साल में A+ तक लेकर जाए। सबसे पहले शोर ये होता है कि जब तुम्हारा फोकस डाउन होना शुरू हो जाए, मतलब कि तुम थक रहे हो, बोर हो रहे हो, तो क्या करो, उसी वक्त ब्रेक लो। अच्छी बात यह है कि अगर तुम 30 मिनट तक स्टडी करते हो तो तुम्हें रिचार्ज होने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। ज्यादा देर तक स्टडी करने का डर सबको होता है, लेकिन अगर तुम कंटिन्यूसली 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस तरह अब्सॉर्ब नहीं करता। प्रोफेसर मार्टी कहते हैं कि जो चीजें रिवार्ड होती हैं उन्हें हम ज्यादा करते हैं, जो पनिश या इग्नोर होती हैं उन चीजों को हम कम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि स्टडी को आप अपने चंक्स में डिवाइड करो। हर 30 मिनट्स बाद तुम्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। 25 मिनट तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी और 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। इससे तुम्हारी मेमोरी बेटर होती है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, हेल्थ भी बेहतर होगी, एनर्जी और परफॉर्मेंस तुम्हारी इंप्रूव होती है और क्रिएटिविटी भी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। ब्रेक में तुम्हें करना क्या है? किसी से बातें करो, फैमिली या रूममेट से चिट चैट करो, कुछ भी फन करो, लेकिन याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्टडी स्पेस प्रॉपर नहीं है तो फोकस नहीं आता। रिसर्च कहती है कि एक स्टूडेंट्स का बिगेस्ट इशू ये होता है कि हम स्टडी मोड में जा ही नहीं पाते। अक्सर स्टडी रूम्स मल्टीपर्पज के लिए होते हैं, वही सो जाते हैं, वही खाना पिया जाता है, वही गपशप होती है और वही पढ़ना भी होता है। ये इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर मार्टी का कहना है कि अगर तुम एक डेजिग्नेटेड स्टडी एरिया बना लो जहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ना हो तो ब्रेन को क्लियर सिग्नल मिलता है कि अब मैं स्टडी मोड में आ चुका हूं। अगर तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर एरोप्लेन मोड है, इट मीन्स टू से दैट नाउ योर मोबाइल इज कन्वर्टेड इनटू एरोप्लेन मोड। इसी तरह हवाई के एक स्टूडेंट को बोला गया कि एक स्टडी लैंप यूज करो। सिर्फ पढ़ने के वक्त जब स्टडी करनी हो लैंप को ऑन कर लो, जब ब्रेक हो तो लैंप को बंद करो और उठ जाओ। इस प्रैक्टिस की वजह से जो स्टूडेंट ने ये मेथड यूज किया उनका नेक्स्ट टर्म का एग्जाम में ग्रेड 1 पॉइंट बेटर था कंपेयर टू दो स्टूडेंट हु डिडंट यूज दिस मेथड। एरिया कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सिटी ऑफ जॉइस के मुताबिक एरिया अच्छी लाइट वाला हो, नॉइज और लाइट कंट्रोल में हो, पूरी पर्सनल मोटिवेशन के लिए डेकोरेशन भी की जाए। ये सब चीजें मिलकर तुम्हें फोकस और मोटिवेशन देती हैं। तीसरे नंबर पे प्रोफेसर मार्टी कहते हैं कि फैक्ट्स याद रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होता है। जब तुम किसी चीज को रिपीट करते हो बिना सोचे समझे, उसे कहते हैं रट्टा मेमोराइजेशन। ये इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है सबके लिए। पहले डिसाइड करो कि तुम जो पढ़ रहे हो वो फैक्ट है या कंसेप्ट। जो स्टूडेंट कंसेप्ट को समझते हैं उनका ग्रिप स्ट्रोंग होता है, एग्जाम में भी और जिंदगी में भी। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहता है कि डीप कंसेप्चुअल लर्नर ज्यादा सोचते हैं, सवाल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते। टीचर्स हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट हमारे से कंसेप्ट सीखे। जब वो कंसेप्ट की जानी फोकस करेगा तो वो चीज उसको लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहेगी। इस किताब का चौथा गोल्डन रूल जो प्रोफेसर मार्टी बयान करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट रात भर पढ़ते रहते हैं और नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट कर देती है। ब्रेन को लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज प्रोसेस सिर्फ सही नींद से ही होता है। अगर तुम 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते तो जो कुछ पढ़ रहे हो वो कभी भी तुम्हें याद नहीं रहता। नींद ब्रेन को रीसेट करती है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में तुम्हारी मदद करती है। जो लोग हमेशा शिकवा करते हैं कि हमारी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है, उनको चाहिए कि अपनी नींद के ऊपर फोकस करे। प्रॉपर नींद हमेशा तुम्हें इफेक्टिव मेमोराइज करने में मदद देगी। हार्वर्ड के कुछ नींद इंप्रूव करने के टिप्स क्या हैं? बेड टाइम से पहले
कैफीन को अवॉइड करो, स्क्रीन से दूर रहो, 1 घंटा कम से कम सोने से पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, 2 घंटे पहले सेम टाइम पे सोने और उठने का रूटीन बना लो। स्लीप को प्रायोरिटी दो ताकि एकेडमी और पर्सनल लाइफ दोनों को तुम अपने इंप्रूव कर सको। ये तो थे प्रोफेसर मार्टी के वो 4 गोल्डन प्रिंसिपल जिनकी मदद से तुम अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हो। लेकिन आखिर में मैं तुम्हें यही कहूंगा कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। कभी भी ख्वाब तुम्हारे पूरे नहीं होंगे जब तक कि तुम खुद उन पे अमल नहीं करोगे। ये थे पहले 4 टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं तुम्हारे साथ 4 मजीद जबरदस्त टिप्स के साथ। पार्ट 2 जरूर देखना। Thanks for watching. Subscribe.